ने सर झुकाते हुए कहा, अगर आप लोग नहीं आते तो मेरे साथ जो होता वो मौत से भी बदतर होता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पापा इतने गिर जाएंगे। थैंक यू, मेरी इज्जत बचाने के लिए थैंक यू वेरी मच। अभिनव ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, तुम भी अब हम में से एक हो, इसीलिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वाणी ने एक नजर अभिनव को देखा और फिर आगे बोलने लगी, जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी तभी से पापा को शराब पीने और जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। वे रोज शराब पीकर आते और माँ को रोज पीटते थे। एक दिन परेशान होकर माँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गई। उसके बाद पापा का सारा गुस्सा मेरे ऊपर शिफ्ट हो गया। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो शायद एक दिन मेरी लाइफ में अच्छे दिन आएंगे। मैंने पढ़ाई में जी लगाकर मेहनत की। मेरी मेहनत और अच्छे रिजल्ट को देखकर गांव के कुछ लोगों ने मिलकर मेरी आगे की पढ़ाई की फीस भर दी। 10 साल की उम्र में ही मुझे एक स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। बाद में गांव से निकलकर जब मैं शहर आई तो कॉलेज में मुझे अनन्या मिली। वो एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट की तरह 1 साल के लिए आई थी। उसने मुझे पढ़ने के लिए और आगे बढ़कर अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर देखने के लिए बहुत मोटिवेट किया। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पापा की जो आदतें थी वो और भी बिगड़ती जा रही थी। मेरी पिछली कई कंपनीज में आकर पापा ने तमाशा किया, जिसकी वजह से मेरी नौकरियां चली गई। मैंने तो हार मान ली थी, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही थे। इसलिए मजबूरी में मैंने कुछ समय के लिए ब्रा रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर का काम भी किया, जहां पर रॉकी की नजर मुझ पर पड़ी। फाइनली एक दिन किस्मत से मैं अनन्या से टकरा गई और उसने मुझे हायर कर लिया। लेकिन मेरे पास ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। पहले रॉकी ने मुझे किडनैप किया आपको फंसाने के लिए, और फिर पापा ने अपना कर्जा उतारने के लिए। यह कहते ही अचानक उसका शरीर कांप उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वाणी ने अपनी कहानी में से कई सारे दुख भरी बातें वैसे ही फिल्टर कर डाली थी, लेकिन अभिनव और बाकी लोग अच्छे से समझ रहे थे कि वाणी ने कितने बुरे दिन देखे थे। अभिनव का वाणी के साथ ज्यादा कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन वो फाइनली वाणी की तरफ खुलने लगा था। अभिनव ने अपने आप से कहा, ये लड़की भी मेरी उम्र की है, इसका और मेरा बचपन लगभग एक ही तरह का बीता है, फिर भी इसमें कितनी हिम्मत है। अपनी नजरें उठाते हुए वाणी ने कहा, अभिनव सर, अगर आप मुझे निकाल देना चाहते हैं तो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अभिनव मुस्कुराकर बोला, चलो घर चलते हैं, अनन्या ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है और तुम्हारा वेट कर रही है। वाणी को इस बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन या कंपनी ओनर अपने किसी मामूली एम्प्लॉय के झगड़ों में नहीं फंसना चाहता था। इसीलिए उसकी पुरानी कंपनी से उसे हमेशा निकाल दिया जाता था। वो जल्दी से उठी और सर झुकाते हुए बोली, थैंक यू अभिनव सर, थैंक यू वेरी मच। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कबीर से कहा, वाणी को गाड़ी में बिठाओ, मैं ड्राइव करूंगा। यह कहकर वो हंसराज के साथ बाहर निकल गया। गाड़ी में वापस घर की तरफ लौटते हुए अभिनव ने कहा, मेरा बचपन भी माँ बाप के बिना गुजरा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं फिर भी वाणी के मुकाबले काफी लकी था, जो मुझे इस तरह के माँ बाप का सामना नहीं करना पड़ा, जो बार बार उसके सपनों और उसकी मेहनत की धज्जियां उड़ाते हुए उसे अपनी अंधेरी दुनिया में घसीट ले जाए। हंसराज ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, ये जिंदगी ऐसी है, क्या कर सकते हैं। अभिनव जब फाइनली घर पहुंचा तो ऑलरेडी 4 बज चुके थे और अनन्या कमरे में टहलती हुई बेसब्री से उन लोगों के आने का इंतजार कर रही थी। उन लोगों को आता देखकर अनन्या तेजी से दौड़ी और अभिनव को एक तरफ धकेलते हुए सीधे वाणी के गले जा लगी और बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। वाणी ने अपनी सूजी हुई आंखें छुपाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, कबीर और अभिनव सर ने आकर मुझे टाइम से बचा लिया। ये कहते ही उसके आंसू बहने लगे। अनन्या उसे डाइनिंग रूम में ले जाती हुई बोली, रो मत, शांत हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, अभी गर्मा गर्म है, तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ी देर तक आराम करने के बाद अभिनव कबीर के साथ अपनी स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए गया। हालांकि वो पिछली रात सोया नहीं था, लेकिन फिर भी वो गढ़वाल परिवार के बाकी हेयर से ताकत के मामले में काफी पीछे था। खास तौर पर जब
वो पिछली बार पुखराज से लड़ा था तो वो समझ गया था कि पुखराज और उसके बीच बहुत बड़ा गैप था। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद पसीने से लथपथ अभिनव एक बेंच पर लेट गया और गहरी सांसें लेने लगा। कबीर भी पसीने से भीगा था, लेकिन उसकी हालत एकदम फर्स्ट क्लास लग रही थी और वो बोला, ये तो बहुत ही अच्छा है बॉस। तुम्हें रोज अपनी बॉडी को अपनी एक्सट्रीम लिमिट तक पुश करना होगा, तभी इंप्रूवमेंट हो पाएगी। अभिनव की इतनी ज्यादा सांस फूल रही थी कि वो इसका जवाब नहीं दे पाया। तभी कबीर ने एक सॉफ्ट टोन में कहा, बॉस, मैं वाणी की मदद करना चाहता हूं। अभिनव ये सुनकर हंसते हुए बोला, कल रात ही तो तुमने उसकी मदद की थी। कबीर ने एक सीरियस टोन में कहा, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं उसको एक घर देना चाहता हूं, एक ऐसा घर जिसमें उसे अपने बाप या दुनिया के किसी भी इंसान का कोई कर्ज ना चुकाना पड़े, ताकि वो सुकून से रह सके। मैं नहीं चाहता उसके बाप की परछाई भी उस पर पड़े। अभिनव तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, क्या वाणी इसके लिए राजी है? अभिनव कभी भी अपनी मां को नहीं छोड़ सकता था। हालांकि वो ये भी समझ रहा था कि वाणी का अपने बाप के साथ जो एक्सपीरियंस था, उसके बाद कोई भी बेटी रिश्ते तोड़ देना चाहेगी। कबीर ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा, वो भी अपने बाप से रिश्ता खत्म करने के लिए राजी है। अभिनव ने पूछा, तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? अभिनव जानता था कि जो बाप अपना उधार चुकाने के लिए अपनी बेटी को रस्सी से बांधकर आदमियों के हवाले सौंप सकता था, वो बाप कहलाने लायक ही नहीं था। कबीर ने कहा, इस वक्त तो कोई हेल्प नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता था। अभिनव ने जवाब दिया, ठीक है, मैं भी तुम्हारे फैसले के साथ हूं। अगर मुझसे कोई भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। आखिर हम एक परिवार है। ये कहते ही अभिनव उठा और सीधे घर की ओर चल पड़ा। कबीर अपनी जगह पर हैरान खड़ा रह गया और धीरे से बुदबुदाया, परिवार? अचानक ही कबीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई और वो तेजी से अभिनव के पीछे पीछे जाने लगा। नाश्ता करने के बाद अभिनव भी अपनी कंपनी के ऑफिस चला गया। पिछले कई दिनों से अभिनव ने प्री सेल्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी